हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत होती है। इधर मनी हो जाती है और बेबी उजू गिर जाता है और जोर जोर से रो रहा होता है। हाजिन तुरंत आके उसको उठा लेती है। अरे बेबी, तुम और अंकल दोनों ही आजकल लेट आते हो और घर आके भी रूम में ही रहते हो। ना मैं तुम्हें देख पाती हूँ और ना प्रॉपरली तुम्हारा ख्याल रख पाती हूँ। वो उसको खाना खिलाने की ट्राई करती है बट उजू मना कर देता है। नहीं खाऊंगा। हाजिन बोलती है अंकल बनाते हैं तब तो तुम बहुत खाते हो, अगर तुम नहीं खाओगे तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। उजू क्यूट तरीके से सिर हिलाता रहता है और फिर खाना नीचे गिरा देता है। हांजिन सफाई कर रही होती है तभी इंशुंग का कॉल आता है। इंशुंग बोलता है क्या कर रहे हो। हांजिन बोलती है कुछ नहीं, घर पे हूँ, उजू को खाना खिला रही हूँ। इंशुंग बोलता है मैं ऊपर आ जाऊँ, उजू के लिए कुछ लाया हूँ। इंशुंग ऊपर आता है टॉयज लेके, तुम्हारे प्रमोशन के लिए बोनस मैनेजर की तरफ से। फिर पूछता है तुमने खाना खाया। हांजिन बोलती है नहीं, बस उजू को खाना खिला रही थी। इंशुंग बोलता है तो आज सेकेंड डेट समझ लो। वो किचन में जाके कुकिंग स्टार्ट करता है, काफ़ी फास्ट चॉपिंग करता है। हांजिन इम्प्रेस हो जाती है। वो फ्राइड राइस ही और ऑमलेट बना देता है। हांजिन बोलती है इतनी फास्ट कुकिंग तो मैं भी नहीं कर सकती और किचन भी कितना क्लीन है। इंशुंग बोलता है मैं बचपन से अपना ख्याल खुद रख रहा हूँ और बीएस फूड में काम करता हूँ। उजू तो ऐसे खुश हो जाता है। युनसुंग उसके साथ खेलने लगता है। फिर तीनों पार्क में आ जाते हैं, बबल्स उड़ाते हैं, सब हैप्पी होते हैं। हांजिन बोलती है मुझे नहीं पता था आप बच्चों के साथ इतने अच्छे हो। इंसुंग बोलता है जब मैं छोटा था तब मैं काफ़ी बच्चों के साथ रहा हूँ। हांजिन बोलती है मुझे लगा आप सिंगल चाइल्ड हो। इंसुंग बोलता है हाँ, बट मैं एडेप्टेड हूँ, मिडिल स्कूल में एडेप्ट हुआ, उससे पहले ऑर्फनेज में मैं था, वहाँ छोटे बच्चों का ख्याल रख रहा था। हांजिन बोलती है आप लकी हो, आपके पेरेंट्स अच्छे थे। इंशुंग बोलता है इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एक अच्छी फैमिली बना सकता हूँ। मुझे प्यार के साथ रेज किया गया है, मुझे पता है प्यार कैसे देते हैं। मैं तुम्हारे और रोजू के लिए एक अच्छा अम्ब्रेला बन सकता हूँ, चाहे कितना भी स्टॉर्म आए, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा अगर तुम चाहो तो। इधर तेहंग जेल में अपने फादर से मिलने आता है। फ्लैशबैक में इंशुंग मुँह से बोलता है तुम कहते हो हांजिन तुम्हारी फैमिली है, पर तुम्हारे फादर की वजह से वो डेंजर में है, तुम सिर्फ ही फैमिली का ड्रामा कर रहे हो। प्रेजेंट में फादर बोलते हैं मुझे पैसे दे दो। तेहंग बोलता है मैं यहाँ क्लियर करने आया हूँ, हमारे बीच कुछ भी नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं। फादर बोलते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। तेहंग बोलता है काश आप एक इंसान भी होते हैं, जो आपने मेरे भाई के साथ किया उसका कोई रीज़न नहीं हो सकता, और मैं ऐसे जीऊँगा जैसे मेरे कोई फैमिली ही नहीं है। मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल कर दिया है, आप कभी हांजिन और उज के पास नहीं जाओगे। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने भाई के मेमोरियल पे जाता है। सॉरी भाई, मुझे देर हो गई, अब समझ आया तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया। फिर डे केयर से उजू को पिक करता है, घर लाके सुला देता है। तब हांजिन घर आती है। तेहंग बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, उजू सो रहा है, मैं जा रहा हूँ। हांजिन बोलती है तुम ये अपने फादर की वजह से कर रहे हो ना। तेहंग बोलता है नहीं, हमने पहले ही डिसाइड किया था, मैं सिर्फ ही एक मंथ रहूँगा, अब टाइम हो गया है। हांजिन बोलती है तुम गिल्टी फील कर रहे हो, पर हम फैमिली है। तेहंग गुस्से में बोलता है कौन सी फैमिली, हम कभी फैमिली थे ही नहीं, मैंने कभी प्यार देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं फैमिली क्या होती है, मैं सिर्फ ही प्रिटेंड कर रहा हूँ। हांजिन बोलती है हम साथ में फिगर आउट कर सकते हैं। तेहंग बोलता है मेरे साथ ट्राई मत करो, तुम और हर्ट होगी, इसीलिए अभी रुक जाना चाहिए। हांजिन रो रही होती है। तेहंग डोर खोल के चला जाता है, अपने अपार्टमेंट में आता है, अंदर से भी फर्नीचर और साइलेंस सूटकेस खोलता है। उजू का शख्स मिलता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बेबी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं रेडी नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें अबंडन नहीं कर रहा, मैं तुमसे मिलता रहूँगा। प्रेजेंट में वो शख्स को देखता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। हांजिन उजू को रेडी कर रही होती है। फ्रिज पे तेहंग के नोट्स देखती है, उसकी याद आती है, बट वो लेट हो रही होती है तो निकल जाती है। इधर लिमचो का हस्बैंड उसके लिए फूड और मेडिसिन लाता है। ठंडा पानी मत पियो। लिमचो बोलता है तुम साइन कर रहे हो। उसके हस्बैंड बोलता है हाँ, अब केस का कोई मतलब नहीं, तुम सेलिब्रिटी हो, मैं तुम्हारा नाम खराब नहीं करना चाहता। लिमचो बोलता है तुम जब कब छोड़ोगे, सब तेहंग को दे दिया ना। उसके हस्बैंड वो थोड़ा सा इमोशनल होके बोलता है ठीक है। इधर लिमचो का हस्बैंड बोलता है मैं जल्दी क्विट कर दूंगा, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए रुका था ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूं। इधर हांजिन ड्राइव कर रही होती है और सब लोग फोटोशूट के लिए जा रहे होते हैं। इंसुंग अपने एम्प्रेस को बोलता है तुम लोग थोड़ी देर
रेस्ट कर लो। गाड़ी में सब लोग सो जाते हैं। इंसुंग हाजिन को एक कैंडी देता है। ड्राइव करते हुए नींद न आए। जैसे ही वो उसे कैंडी खिलाता है उसका सेक्रेटरी देख लेता है और तुरंत डाउट करता है, अब तो पक्का इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। फोटोशूट लोकेशन पे पहुंचते हैं। तेहंग लाइटनिंग चेक कर रहा होता है। उसकी नज़र हाजिन पे पड़ती है जो खुश हो के इंसुंग से बात कर रही होती है। उसको अंदर ही अंदर बुरा लगता है, जेलसी होती है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। फिर वो एम्प्लॉयज़ की बातें सुन लेता है। इंसुंग और हाजिन का पक्का कुछ चल रहा है। मैंने खुद देखा उसको कैंडी खिलाते हुए। हाजिन की तो लॉटरी लग गई, इतना परफेक्ट बंदा मिल गया। इधर तेहंग शूट स्टार्ट करता है। लाइटनिंग परफेक्ट, फोटोज परफेक्ट। लोग बोलते हैं एडिटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी क्लीन शॉट। ये सुन के हाजिन खुश होती है। तेहंग के लिए शूट चलता रहता है। लोकेशन चेंज होती है। हाजिन और तेहंग एक दूसरे को देखते हैं, अकवर्ड हो जाते हैं। हाजिन वहाँ से निकल रही होती है, तभी एक लैडर उसकी तरफ गिरने लगती है। तेहंग भागता है उसे बचाने, बट बीच में इंसुंग आ जाता है और लैडर उसके ऊपर गिर जाती है। तेहंग बोलता है, तुम ठीक हो हाजिन? इंसुंग तुरंत हाजिन को साइड में ले जाता है। जल्दी फर्स्ट एड किट लाओ। हाजिन बोलती है, आपको लग गई? आप बीच में क्यों आए? इंसुंग स्माइल करता है, सिर्फ छोटी सी स्क्रैच है। मैं तुम्हारी आंखों में वो डर दोबारा नहीं देखना चाहता। हाजिन बोलती है, थैंक यू। इधर लोग बात कर रहे होते हैं। इंसुंग को ज़्यादा तो नहीं लगी। लिमचो का हस्बैंड बोलता है, यंग है, कुछ नहीं होगा। फिर बोलता है, उसने बिना सोचे सीधा जंप किया। सेक्रेटरी बोलता है, अरे दिल का मामला है, हाजिन को प्रोटेक्ट कर रहा था। तेहंग ये सब सुन लेता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। इधर लिमचो का हस्बैंड बोलता है, तेहंग ही उसके लिए सही बनता है। सेक्रेटरी बोलता है, नहीं, हमारा मैनेजर इंसुंग है। दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। लिमचो का हस्बैंड बोलता है, मैं मैरिड हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। सेक्रेटरी बोलता है, तुमने तो कभी डेट भी नहीं की। और दोनों लड़ते रहते हैं। इधर तेहंग बाहर खड़ा होता है, अंदर से देख रहा होता है इंसुंग और हाजिन को साथ में हंसते हुए, और उसको जेलसी प्लस दर्द दोनों फील हो रहा होता है। फिर तेहंग अपने कर्ली हेयर वाले फ्रेंड के पास आता है। ये सामान रख लो, डेकोरेशन में काम आएगा, मैंने घर छोड़ दिया। फ्रेंड बोलते हैं, क्यों? तेहंग बोलता है, मैं हाजिन को फेस नहीं कर पा रहा था। उसकी सिस्टर के बाद वो ऑलरेडी हट है, मैं और पेन नहीं देना चाहता। फ्रेंड बोलता है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। तेहंग बोलता है, उसके पास ऑलरेडी बेटर ऑप्शन है। अगर मैं उसकी केयर करता हूँ तो मुझे यही चाहना चाहिए कि उसे मुझसे बेटर बंदा मिले। फ्रेंड बोलता है, तुम उसे लाइक करते हो ना? तेहंग बोलता है, हाँ करता हूँ। इधर हाजिन नेबर से उजू को ले रही होती है। नेबर बोलती है, उसके अंकल नहीं दिख रहे हैं। हाजिन बोलती है, वो मूव आउट कर गए। नेबर बोलते हैं, तुम दोनों अच्छे लगते थे साथ में, मैं तुम दोनों के लिए रूट कर रही थी। फाइट हुई क्या? हाजिन बोलती है, नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। नेबर बोलते हैं, बच्चे के लिए सब ठीक करना चाहिए। वैसे कल उजू का रेसिटल है, अंकल को भी बुला लेना। हाजिन बैग चेक करती है, अंदर रेसिटल फॉर्म होता है। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इन्वाइटेड होते हैं। वो फ़ोन उठाती है, तेहंग को कॉल करने वाली होती है, बट हिम्मत नहीं होती, कॉल नहीं करती। नेक्स्ट डे रेसिटल है, सब अपनी फैमिली के साथ आए होते हैं। हाजिन अकेली उजू के साथ आई है। वो देखती है सब कितने खुश है अपनी फैमिलीज के साथ, और उससे अपना बचपन याद आ जाता है, कैसे वो भी हर फंक्शन में अकेली होती थी, नेवर मिलती है। सॉरी, मैंने बताया नहीं, यहाँ पूरी फैमिली आती है। वैसे उजू के अंकल कहाँ है? तुम दोनों को साथ आना चाहिए था। फिर उसके बच्चे बुलाते हैं, वो चली जाती है। हाजिन सब फैमिलीज को देख रही होती है, अंदर से टूट रही होती है। उजू का हाथ टाइट पकड़ लेती है, चलो अंदर चलो। जो हनी भी कस्ट्यूम में होता है, प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होता है, तभी कुछ भागने लगता है। हाजिन बोलती है, मैं लेके आती हूँ। वो बाहर जाती है और देखती है इंसुंग खड़ा है, उजू उसकी गोदी में, हाथ में बुकेट। वो उसको देख के स्माइल करता है। हाजिन भी हल्की सी स्माइल करती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं।